अच्छा जी, कुछ अभी और आपके ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ये माउंटेन गोट्स और चिंपैंजीज़ के बारे में। मैंने कहा ये भी आपको बताएं, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी इजी से। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी इजी आप लोगों के लिए, आप इजीली तैयार कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना जी। हाउ डू माउंटेन गोट्स अडेप्ट हाउ डू माउंटेन गोट्स अडेप्ट टू देयर रॉकी इन्वायरमेंट, यानी कि भाई माउंटेन गोट्स जो है ये अपनी रॉकी एनवायरनमेंट्स पर रहना कैसे सीख लेती हैं। ठीक है जी, हमारे पास जवाब ये है कि माउंटेन गोट्स हैव अ फ्यू एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू क्लाइंब एंड मूव अराउंड इन रॉकी एनवायरनमेंट्स। यानी माउंटेन गोट्स जो है उनके पास कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं जिसकी मदद से वो बड़े आराम से ना रॉकी इलाकों में रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल, they have padded hooves that help them grip onto rocks and keep their balance। यानी उनके hooves, यानी उनके जो कहते हैं पाँव, उनके पाँव को बोलते हैं hooves। ठीक है, उनके पैर जो होते हैं उनको hooves बोलते हैं। उनके पैर जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त पैडेड किस्म के होते हैं जो उनको मदद करते हैं कि वो अपना बैलेंस भी रख सकें रॉक्स पे और ग्रिप भी कर सकें उसको। They also have strong legs that allow them to jump and climb up स्टीप सर्फेसिस। यानी उनकी टांगें भी बहुत मजबूत होती हैं जिसकी मदद से वो क्या होता है कि वो ऊंचा ऊंचा जंप भी कर सकती हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ जाती हैं थके बगैर। ठीक है जी। एडिशनली, दे हैव अ कीन सेंस ऑफ बैलेंस which helps them navigate narrow ledges and other challenging trains। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल वाला जुमला है, अगर ये चाहें तो ये जुमला लिखें वरना नहीं भी लिखें तब भी ठीक है। ठीक है कि यानी ये है कि एडिशनली दे हैव अ कीन सेंस ऑफ बैलेंस, यानी उनके अंदर एक बहुत अच्छे सेंस होती है जो कि बैलेंस करती है, उनको बैलेंस रखने में मदद देती है और उनको रास्ता ढूंढने में भी मदद देती है। हेल्प्स देम नेविगेट नैरो लेजेस एंड अदर चैलेंजिंग ट्रेन। यानी छोटे छोटे बीच में से रास्ते जो होते हैं, लेज होते हैं जो, उनमें से भी उनको रास्ता ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, अगर आप ये लिख लें तो बहुत ही परफेक्ट होगा आपका आंसर। अगर आखिरी सेंटेंस ना भी लिखें तब भी ठीक होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं उसका क्या है। वट आर सम ऑफ द टूल्स दैट चिंपैंजीज यूज टू हेल्प देम गैदर फूड। यानी चिंपैंजीज के पास कौन कौन से टूल्स जो है ना आलात इस्तेमाल कर सकते हैं जंगल में ही जो होते हैं, मसलन पत्थर, लकड़ियाँ शकड़ियाँ, ये वो क्या कौन से आलात हैं जिनसे चिंपैंजीज अपनी जो है ना खाना जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के लिए। ये है, चिंपैंजीज आर नोन टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स टू हेल्प देम गैदर फूड। चिंपैंजीज जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन वो बड़े होशियार होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खाना शाना तलाश करने के लिए या खाना खाने के लिए। सम कॉमन टूल्स इंक्लूड स्टिक्स which they can use to poke into termite mounds or to fish for ants। यानी वो क्या बड़े चालाक होते हैं, वो जो होते हैं ना छत्ते होते हैं इसके दीमक के या चूंटियों के, उसमें छोटी छोटी स्टिक्स घुसा के ना उनमें से निकाल लेते हैं उनको आंट्स को खाने के लिए। दे आल्सो यूज़ रॉक्स टू क्रैक ओपन नट्स और टू पाउंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो बड़े होशियार होते हैं, क्या करते हैं पत्थर मार के ना जो है ना जो नट्स वगैरह होते हैं उनको तोड़ के उनके बीच में से भी निकाल के खा सकते हैं, जैसे इंसान खाते हैं ना पत्थर से किसी चीज़ से तोड़ के नट्स को। ठीक है, बादाम को या जिस तरह नारियल को, इस तरह बाकी कोई और वेजिटेबल्स भी होती हैं जो सख्त होती हैं जिनके, उनको भी ये पत्थर से तोड़ के बीच में से खा लेते हैं। एडिशनली chimpanzees have been observed using leaves as kind of sponge to soak up water from trees hollows। और ये इतने होशियार हैं कि जो खाली दरख्त होते हैं उनके बीच में अगर पानी हो ना तो उसको पत्ता खाली लेके ना, कोई खुश्क सा पत्ता लेके उसमें डुबोते हैं और फिर उसमें से वो पत्ते में पानी आ जाता है तो फिर पत्ते को चूस के पानी पी लेते हैं। ठीक है, बड़े होशियार हैं, देखा ना। फिर नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब सम ऑफ द वेज दैट चिंपैंजीज कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कुछ ऐसे कोई तरीके बताएं कि चिंपैंजीज एक दूसरे से कैसे बातचीत कर सकते हैं। भाई ये हमने पहले पढ़ा है मगर इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। चिंपैंजीज कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से एक दूसरे से अपने बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। दे यूज़ साउंड सच एज हूट्स, स्क्रीम्स एंड ग्रंट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रुप्स। वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, हूट्स, स्क्रीम्स, चीखते हैं,
और ग्रंट्स करते हैं, ताकि दूसरे उनके लोगों को, अपने जो बाकी ट्रुप्स हैं ना उनके, उनको पता चल जाए। दे ऑल्सो यूज़ बॉडी लैंग्वेज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह भी बना बना के एक दूसरे को बताते हैं, ये करके ना, ये मुंह बना के बच्चों को जैसे बनाते हैं, इस तरह वो ना बना के दूसरे अपने जो मेंबर्स होते हैं ना उनके ट्रुप के, उसको बता सकते हैं कि क्या मसला है कोई। ठीक है ना जी, समझ आ गई ना? बड़े आसान आसान सवाल थे, आपको आसान ये तो समझ आने चाहिए थे, है ना?